आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें एकदम इजी वे से देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं। एकदम सिंपल वे से देखेंगे और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखिए किस तरह से किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर हो जाएगा p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। यहां से देखिए q को करेंगे ट्रांसफर, √5 इंटू q बराबर हो जाएगा p, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग 5, q का वर्ग q², p का वर्ग हो जाएगा p²। और यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा, वह निष्कर्ष ये है कि अगर 5 को मैं इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा p²/5, मतलब 5 से p² में भाग दे सकते हैं। अगर 5 से p² में भाग दे सकते हैं तो उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, p² 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगी। अब पुनः मानेंगे, इस p बराबर मानेंगे 5m, p बराबर 5m यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे तो 5q² यहाँ पे रहने दिए, p के जगह पर रखेंगे 5m, उसका हो जाएगा स्क्वायर। दोनों पक्षों का जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, m का स्क्वायर होगा m² और 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, तो बच जाएगा यहाँ पे q², यहाँ बच जाएगा 5m²। और फिर से एक निष्कर्ष निकालेंगे, अगर 5 इधर लेकर आए तो q²/5 होगा और q²/5 का मतलब ये हुआ q² 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाजित होगी। अब यहां से हम और निष्कर्ष निकालते हैं समीकरण 1 व 2 से, और क्या बोल सकते हैं कि p और q क्या है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो माने थे कि p और q 1 से विभाज्य है, यहां पे कितना से विभाजित हो गया, 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कल्पना था परिमेय संख्या मानना वह क्या है, गलत है। तो लिखेंगे चूंकि हमारा कल्पना गलत है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। एकदम सिंपल वे में आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिस तरह से हमने इस चीज को लिखा है। तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2√5 इधर बच जाएगा, p/q -3 होगा। अब देखिए किसी परिमेय संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं तो ये फाइनली आंसर क्या आता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय में से कोई संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय आएगा। अब देखिए 2 को उधर लेकर जाते हैं तो 1/2 p/q -3 होगा। अब किसी परिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी क्या होगा, परिमेय होगा, मतलब √5 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 p/q -3। इधर आ रहा है परिमेय संख्या और हम सिद्ध कर चुके हैं √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि a इसके बराबर नहीं होगा, मतलब हम जो माने हैं वह गलत माने हैं। तो लिखेंगे अतः हमारा कल्पना गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा कह रहा है 60/√5 भी प्रूव करना है और 6 + √2 भी हमको प्रूव करना है कि अपरिमेय है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को जब जिसको भी अपरिमेय प्रूफ करना होता है उसको मान लेते हैं पहले कि वह परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 परिमेय है तो मैं 1/√2 को लिख सकता हूं p/q। अगर मैं उसको p/q लिख रहा हूं तो q को मैं करूंगा इधर और √2 को इधर करूंगा तो √2p, और यहां से p को कर दूंगा इधर, q/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। और हमको मालूम है कि √2 जो होता है अपरिमेय संख्या है। जैसे हम प्रूफ किए थे √5 अपरिमेय है, वैसे हमको मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है।
चूंकि q बाई पी भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय परिमेय के कैसे बराबर हो सकता है? इसका मतलब लिखेंगे हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल स्टेप में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट दिया है, इसमें 7√5, तो हम मान लेंगे 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे 7√5, 7 को कर देंगे उधर ट्रांसफर, 7 को ट्रांसफर करेंगे तो √5 इक्वल टू हो जाएगा 1/7 p/q। अब हमको मालूम है कि p/q क्या है, परिमेय संख्या है, और उसमें 7 से भाग देंगे तो भी क्या रह जाएगा, परिमेय ही रह जाएगा। और इधर क्या √5 क्या है, अपरिमेय है। तो क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बताइए कैसे हो सकता है परिमेय संख्या के बराबर। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।